इसके बारे में विकिपीडिया के हिंदी आर्टिकल में जो लिखा है वो मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। देवदासियाँ मंदिर में रहती थी, परमेश्वर की सेवा करती थी और मंदिर की साफ सफाई देख रेख का काम करती थी और अन्य दर्शनार्थी की सहायता करती थी। साथ ही यह देवदासी मंदिर के आसपास के छोटे बच्चों, लड़के लड़कियों को नृत्य, संगीत आदि की शिक्षा देती थी और साथ ही धर्म शास्त्र आदि की बातें सिखाती थी। देवदासी एक ऐसी सुव्यवस्थित प्रथा थी, परंतु कालांतर में कुछ भ्रष्ट बुद्धि के लोगों के द्वारा देवदासी को बुरी नज़रों से देखा जाने लगा और उनके साथ यौन उत्पीड़न किया जाने लगा। विदेशी आक्रमणकारी जैसे मुगल, तुगलक आदि तो यह जबरन देवदासी को उठाकर इनके हरम में ले जाने लगे और देवदासियों को संभोग की वस्तु समझकर उनका यौन उत्पीड़न करने लगे। और जब ऐसे कर उनके हरम में देवदासी की संख्या बढ़ जाती तो यह विदेशी आक्रमणकारी उन्हें वेश्यावृत्ति में धकेल देते। हमारी सनातन हिंदू संस्कृति के जो इतने हजारों हजारों ग्रंथ है, शास्त्र है, वेद है, पुराण है, स्मृतियाँ है, उनमें से किसी में भी, इतने हजारों ग्रंथों में से किसी में भी इस प्रकार से देवदासी ऐसी प्रथा का, किसी प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता है कि भाई ऐसे ऐसे आपको पालन करना है, ये प्रथा है और आपको इसका पालन करना है। ऐसा कहीं पर कोई उल्लेख नहीं मिलता है। ओम नारायण 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 नारायण। सभी मित्रों को राम राम। दोस्तों, अभी 2 दिन पहले मैंने अपने जीवन की सबसे घटिया फिल्मों में से एक फिल्म देखी। मैं पर्सनली तेलुगु फिल्म्स को बहुत बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, पर परसों मैंने जब श्याम सिंघा रॉय देखी तो मैंने इतना डिस्गस्टेड फील किया, इतनी मुझे अंदर से पीड़ा हुई, जिस पीड़ा को मैं आपको शब्दों में बता तक नहीं सकता। बहुत डीपली प्रॉब्लमेटिक ऐसी कई सारी बातें उस फिल्म में दिखाई गई है, जिनके बारे में एक एक करके आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। दोस्तों, 2010 में हमने देखा था दंतेवाड़ा में जब हमारे 80 के करीब जवान नक्सलियों के कायराना हमले में जब वीर गति को प्राप्त हुए थे, तो उसके बाद हमने पढ़ा है, सुना है कि जेएनयू के कुछ कम्युनिस्ट विचारधारा वाले जो छात्र हैं उन्होंने इसे सेलिब्रेट किया था। हमारे वीर जवानों के वीर गति को प्राप्त होने पर उन्होंने उत्सव मनाया था। और ये कोई एक अपवादात्मक घटना है, ऐसी बात नहीं है। इसके बाद भी हमने कई बार ऐसी घटनाएं देखी। अभी हाल ही के समय में तो बहुत कई सारे ऐसे ट्वीट्स, पोस्ट वगैरह हमने देखे हुए हैं। आखिर ऐसी मानसिकता आखिर आती कहाँ से है? अपने ही देश के वीर जवानों के वीर गति को प्राप्त होने को एक प्रकार से सेलिब्रेट करना, ये मानसिकता आखिर आती कहाँ से है? देखिए, दशकों से हमारे देश में वामपंथी फिल्म मेकर्स का एक बहुत बड़ा ऐसा वर्ग है जिन्होंने नक्सलियों को ग्लोरीफाई करने का प्रयास किया है। नक्सलियों को क्रांतिकारियों की तरह अपनी फिल्मों के माध्यम से उन्होंने प्रेजेंट किया है और ये दिखाने का प्रयास किया है कि हमारे देश की जो सभ्यता है, संस्कृति है, जिसका हजारों वर्ष का इतना महान इतिहास है, ऐसी हमारी महान संस्कृति, सभ्यता, परंपराएं, रीति रिवाज, इन्हें जितना हो सके उतना निगेटिव वे में फिल्मों के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया है। इस सभ्यता पर, इस संस्कृति पर हमें एक घृणा हमारे मन में उत्पन्न हो, इस सभ्यता से, संस्कृति से हम हेट करें, ऐसी मानसिकता को उन्होंने फिल्मों के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से प्रमोट करने का प्रयास किया है। भले ही उसके पीछे कोई फैक्ट्स हो या ना हो, कुछ तथ्य हो या ना हो, कई सारी बातें, ज़्यादातर बातें तो ऐसी होती है जो ब्रिटिश और वामपंथी इतिहासकारों ने अपनी कुछ कुतर्क करके मनगढ़ंत रूप से तैयार की हुई बातें होती है, जिसमें कोई ऐतिहासिक संदर्भ नहीं होते हैं, या फिर कुछ ऐसी अपवादात्मक बातें लेकर उसे पूरे देश की संस्कृति के साथ में जोड़ दिया जाता है। और ये दिखा दिखाकर हमारे देश के युवा पीढ़ी का एक बहुत बड़ा ऐसा वर्ग है जिनका ब्रेन वॉश करने का काम किया है। उन्हें ये बताया जाता है कि इस देश की संस्कृति की जड़ें काटना मतलब कोई बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन लाना है। इस देश की संस्कृति से हेट करना मतलब आप कोई बहुत बड़ा महान कार्य कर रहे हैं। इस देश की जो संस्कृति है, सभ्यता है, रीति रिवाज है, परंपरा है, उसका विरोध करके आप कोई बहुत बड़ी क्रांति इस देश में लेकर के आ रहे हैं। ये मानसिकता उन्होंने अपनी फिल्मों, अपने साहित्य के माध्यम से दशकों से इस देश के युवाओं के अंदर डालने का प्रयास किया है। और दूसरी तरफ नक्सलियों को ग्लोरीफाई करना, कम्युनिस्ट विचारधारा को ग्लोरीफाई करना, तथाकथित रिवॉल्यूशन की बातें करना, और इस मानसिकता से हमने देखा है कि हमारी करीब 2 जनरेशन्स के युवा वर्ग का एक बहुत बड़ा ऐसा हिस्सा है जो आज अपने ही देश से, अपने ही देश की संस्कृति से हेट करता है। उन्हें हमारी इतनी महान सभ्यता के बारे में, हमारे वेदों के बारे में, हमारे शास्त्रों के बारे में, हमारे ग्रंथों के बारे में, जो अद्वैत वेदांत की फिलॉसफी है, भक्ति योग है, कर्म योग है, हठ योग है, समत्व योग है, जो अलग अलग जो इतनी सारी परंपराएं हैं, योग है, आयुर्वेद है, इसके बारे में उन्हें कुछ पता नहीं है। पर वामपंथी इतिहासकारों ने और ब्रिटिशों के द्वारा लिखे गए झूठे इतिहास ने जो कुछ उन्हें कुछ ऐसी सिलेक्टिव बातें पढ़ाकर सिखा दी है, उसके आधार पर वे बस अपने देश और अपनी संस्कृति से हेट करते हैं। और दूसरी तरफ उन्हें लगता है कि नक्सली कोई बहुत बड़ा महान कार्य कर रहे हैं।
तो आप ही बताइए दोस्तों, जो दंतेवाड़ा में जब हमारे जवान वीर गति को प्राप्त हुए थे, उसके बाद में ये जो ऐसी लाल ढपली गैंग वगैरह, लाल सलाम वगैरह जो कहते हैं, वो उत्सव मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, तो ये मानसिकता आखिर कहाँ से आती है? इसका उत्तर हमें इसी से मिल जाता है। हमारे देश पर पिछले 1000 वर्षों में इतने सारे विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण किए, जिन विदेशी आक्रांताओं से इस देश के अनगिनत वीरों ने, वीरांगनाओं ने, महापुरुषों ने, संतों ने, महात्माओं ने अपना बलिदान दिया, अपना शीश कटवाया, पर उन्होंने अपना धर्मांतरण नहीं किया। इस देश की सभ्यता को, संस्कृति को उन्होंने नष्ट नहीं होने दिया। इतना महान गौरवशाली हमारा इतिहास है, इतनी महान संत परंपरा है हमारी, जिन संतों ने इस देश, इस समाज के उत्थान के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। पर हमारे इन संतों के बारे में, हमारे इतने गौरवशाली इतिहास के बारे में हमें कभी सिखाया नहीं जाएगा। पर कुछ कहीं पर ऐसी सिलेक्टिव बातों को उठाकर, कुछ ऐसी अपवादात्मक बातों को उठाकर पूरे के पूरे देश की सभ्यता को, संस्कृति को टारगेट किया जाता है। अब श्याम सिंह रॉय इस फिल्म की अगर हम बात करें तो कहाँ से शुरुआत करूँ? मतलब इस फिल्म की हर एक बात डीपली प्रॉब्लमेटिक थी। चलिए, देवदासी जिसे फिल्म में प्रथा कहा गया है, उसी से शुरुआत करते हैं। एक मंदिर दिखाया है फिल्म में माँ दुर्गा का। मंदिर का एक महंत है जिसकी बहुत बड़ी चोटी है, पुजारी की तरह उसे दिखाया गया है, 45-50 वर्ष उसकी आयु है। और उस मंदिर में कुछ युवतियाँ रहती है जिन्हें देवदासी कहा गया है। हर रात्रि को उन युवतियों को मंदिर में बंद कर लिया जाता है, बड़ी बड़ी कुंडियाँ लगाकर। और ये महंत रात्रि को मंदिर के अंदर निकलता है, किसी न किसी एक युवती की तरफ इशारा करता है। उसके साथ 2 लोग होते हैं हट्टे कट्टे, जिन्होंने टीका वगैरह लगाया हुआ है, और वो 2 लोग उनमें उस युवती को पकड़ते हैं, मंदिर के महंत के कमरे में लेकर के जाते हैं। महंत उनके साथ बलात्कार करता है। इवन 8-9 वर्ष की बच्चियों को तक वो महंत नहीं छोड़ता है। अगर कोई वहाँ पर युवती, महिला अगर विरोध करती है तो वो महंत उन्हें अमानवीय तरीके से पीटता है, और उसके बाद में मंदिर के अंदर ही उनके ऊपर पेशाब कर देता है। बलात्कार भी वो मंदिर के अंदर ही ये सब कुछ दिखाया गया है। मतलब इतनी मनगढ़ंत बातें फिल्म में दिखाई गई है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। देखिए, सबसे पहली बात तो देवदासी जिसे फिल्म में प्रथा कहा गया है, वो कोई धार्मिक प्रथा नहीं है। हमारी सनातन हिंदू संस्कृति के जो इतने हजारों ग्रंथ है, शास्त्र है, वेद है, पुराण है, स्मृतियाँ है, उनमें से किसी में भी, इतने हजारों ग्रंथों में से किसी में भी इस प्रकार से देवदासी ऐसी प्रथा का, किसी प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता है कि भाई ऐसे ऐसे आपको पालन करना है, ये प्रथा है और आपको इसका पालन करना है। ऐसा कहीं पर कोई उल्लेख नहीं मिलता है। दूसरी बात, सनातन हिंदू संस्कृति ये कोई रिलीजन नहीं है, इसकी कोई एक रिलीजियस बुक नहीं है जिसे हमें फॉलो करना ही करना है, जिसे हमें बांध कर रखा गया हो। अलग अलग समय पर जो हमारे संत, ऋषि, मुनि हुए हैं, उन्होंने अपने अभ्यास के अनुसार, अपने ज्ञान के अनुसार समाज के कल्याण के लिए शास्त्र लिखे, ग्रंथ लिखे, स्मृतियाँ लिखी। तो हमारी सनातन हिंदू संस्कृति की किसी ने स्थापना नहीं की है, इसकी कोई एक रिलीजियस बुक नहीं है। हमारी संस्कृति में कोई बिलीवर्स, नॉन बिलीवर्स का कंसेप्ट नहीं है, नॉन बिलीवर्स को कन्वर्ट करने का कोई कंसेप्ट नहीं है, किसी एक जगह से हमारी संस्कृति को कंट्रोल नहीं किया जाता। तो देवदासी ये कोई धार्मिक प्रथा नहीं है। और इवन विकिपीडिया पर भी अगर आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी यही कहा गया है कि भारत के केवल कुछ क्षेत्रों में ऐसी किसी प्रथा का ये उल्लेख मिलता है, और वहाँ पर भी देवदासी जिन्हें कहा जाता था, उन्हें देवी की तरह माना जाता था, उनकी पूजा होती थी। वे कई सारी महिलाएं, जो युवतियाँ होती थी, वे स्वेच्छा से अपना जीवन समर्पण कर देती थी ईश्वर की सेवा के लिए। एक प्रकार से ईश्वर को वो अपना स्वामी मानती थी, और मंदिर में रहकर वे मंदिर की सेवा करती थी, मंदिर का व्यवस्थापन देखती थी, वहाँ पर आने वाले लोगों को प्रसाद देना, साफ सफाई आदि करना, पूरा मंदिर का व्यवस्थापन वे देखती थी। और साथ में ही जो अलग अलग जो नृत्य की कलाएं हैं हमारी संस्कृति की, जैसे कि भरतनाट्यम हो, कुचिपुड़ी हो, ओडिसी हो, उन सभी नृत्य की कलाओं में भी वे पारंगत होती थी। और समाज के जो दूसरे बच्चे, युवक युवतियाँ हैं, उन्हें भी वे इस नृत्य कला के बारे में सिखाती थी। अब आप कल्पना करिए, देवदासी जिनके बारे में श्याम सिंह रॉय इस फिल्म में प्रोस्टिट्यूट, वैश्या ये शब्द उपयोग किया गया है, अगर वे ऐसी होती तो क्या समाज के लोग उनके पास में नृत्य की कलाएं सीखने के लिए जाते? बाद में जब ब्रिटिश भारत में आए, उसके बाद में कुछ जगहों पर, कुछ एक्सेप्शंस ये कहा गया है कि कुछ जगहों पर ऐसी घटनाएं देखने को मिली है कि समाज के द्वारा उन पर अत्याचार हुए हैं। तो देखिए, अगर समाज के किसी दुर्बुद्धि व्यक्ति के द्वारा, किसी आपराधिक मानसिकता के, उसे व्यक्ति भी कहना मुझे सही नहीं लगता जो ऐसे कुकर्म करते हैं, पर किसी ऐसे नीच व्यक्ति के द्वारा इस प्रकार से महिला पर अगर अत्याचार होता है तो उसे धार्मिक प्रथा कहना, भगवान और उनकी वैश्या इस प्रकार का शब्दों का उपयोग करना, जिन्हें देवियों की तरह समाज में जिन्हें पूजा जाता था, जिनकी पूजा होती थी,
उन्हें आप इस प्रकार के शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, कुछ एक्सेप्शंस कहीं पर समाज में ऐसी हुई घटनाओं को लेकर। इसके बारे में विकिपीडिया के हिंदी आर्टिकल में जो लिखा है वो मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। देवदासियाँ मंदिर में रहती थी, परमेश्वर की सेवा करती थी और मंदिर की साफ सफाई देख रेख का काम करती थी और अन्य दर्शनार्थी की सहायता करती थी। साथ ही यह देवदासी मंदिर के आसपास के छोटे बच्चों, लड़के लड़कियों को नृत्य, संगीत आदि की शिक्षा देती थी और साथ ही धर्म शास्त्र आदि की बातें सिखाती थी। देवदासी एक ऐसी सुव्यवस्थित प्रथा थी, परंतु कालांतर में कुछ भ्रष्ट बुद्धि के लोगों के द्वारा देवदासी को बुरी नज़रों से देखा जाने लगा और उनके साथ यौन उत्पीड़न किया जाने लगा। विदेशी आक्रमणकारी जैसे मुगल, तुगलक आदि तो यह जबरन देवदासी को उठाकर इनके हरम में ले जाने लगे और देवदासियों को संभोग की वस्तु समझकर उनका यौन उत्पीड़न करने लगे। और जब ऐसे कर उनके हरम में देवदासी की संख्या बढ़ जाती तो यह विदेशी आक्रमणकारी उन्हें वेश्यावृत्ति में धकेल देते। इस तरह देवदासियों के साथ जब अभद्र व्यवहार शुरू हुआ तो यह सुव्यवस्था कुव्यवस्था में बदल गई। तो इस प्रकार से ये जानकारी हमें पढ़ने को मिलती है। अब देखिए, जिन महिलाओं को, युवतियों को देवदासी कहा जाता था, उनमें से मैंने पढ़ा है कि कुछ युवतियां ऐसी भी होती थी जिन्हें समाज के द्वारा छोड़ दिया गया था और फिर मंदिर में उन्हें शरण मिली, मंदिर के द्वारा उन्हें सुरक्षा मिलती थी और फिर वे वही मंदिर में रहकर मंदिर की सेवा करना, व्यवस्थापन देखना, नृत्य कला आदि सीखना, एक प्रकार से मंदिर में उन्हें संरक्षण मिलता था। और मैंने विकिपीडिया पर पढ़ा कि बाद में अंग्रेजों ने देवदासी प्रथा पर बैन लगा दिया था। अब फिर अंग्रेजों ने नन बनने पर बैन क्यों नहीं लगाया? हम तो आज भी देखते हैं, आज के समय भी हम देखते हैं कि किस प्रकार से नन्स के साथ होने वाली बलात्कार की घटनाएं सामने आती है। भारत में भी ऐसी घटनाएं हम देखते हैं। फ्रांको मुलक्कल पर कितने सारे, एक नहीं, एक से ज़्यादा नन्स ने बलात्कार के आरोप लगाए, पर फिर भी बेल मिल जाती है। इतनी सारी नन्स के द्वारा बलात्कार के आरोप लगे, उन नन्स के रोते हुए, फूट फूट कर रोते हुए फोटोज़ हमने सोशल मीडिया पर देखे हुए हैं। तो फिर इस पर बैन क्यों नहीं लगा? नन बनने पर फिर बैन क्यों नहीं लगा? और देखिए, देवदासी जिन्हें ये प्रथा कहा जाता है, वो अगर भारत के कुछ क्षेत्रों में थी तो इसे पूरे धर्म के साथ में जोड़ना, इसे धार्मिक प्रथा कहना, ये मुझे किसी भी प्रकार से सही नहीं लगता है। और फिर देवदासी प्रथा का नाम सामने रखकर जो मनगढ़ंत बातें श्याम सिंह रॉय इस फिल्म में दिखाई है, वो तो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा डीपली प्रॉब्लमेटिक लगी। मतलब मंदिर के अंदर बलात्कार पर बलात्कार होते जा रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों को, 8-8, 9-9 वर्ष की बच्चियों के साथ बलात्कार किए जा रहे हैं। उन महिलाओं पर वो मंदिर का महंत पेशाब कर रहा है। मतलब इसके अलावा फिल्म में ये जो नानी का कैरेक्टर है श्याम सिंह रॉय का, उसे नक्सल प्रेमी दिखाया है, कम्युनिस्ट विचारधारा से दिखाया है, नक्सलियों के साथ में उसका उठना बैठना दिखाया है। एक सीन में नक्सलियों के साथ में मिलने के बाद में जब वो जा रहा होता है श्याम सिंह रॉय, तो नक्सली उसके हाथ में बंदूक देने लगते हैं। तो श्याम सिंह रॉय कहता है कि मेरे हाथ में ये जो कलम है ना, इसमें तुम्हारी बंदूक से 1000 गुना ज़्यादा ताकत है। तुम बंदूक से जो काम कर रहे हो उससे 1000 गुना ज़्यादा काम मैं कलम से कर सकता हूँ। इसके अलावा श्याम सिंह रॉय की जो पुस्तक है उस पर कम्युनिस्टों का वो जो लाल फ्लैग वगैरह है वो दिखाया गया है। लाल सलाम, नक्सलबाड़ी, नक्सलवादी, इस प्रकार के नारे फिल्म में लगाए गए हैं। और गॉड और उसकी प्रोस्टिट्यूट्स, इस प्रकार के शब्दों का उपयोग श्याम सिंह रॉय फिल्म में करता है। जो मंदिर का महंत है उसे मारने के लिए श्याम सिंह रॉय एक सीन में चप्पल पहनकर माँ दुर्गा की जो मूर्ति है उस पर पाँव रखता है। चप्पल पहनकर वो पाँव रखता है, ऊपर जाता है और वो हथियार निकालकर फिर पुजारी की, महंत की वो हत्या करता है। चप्पल पहनकर माँ दुर्गा की मूर्ति पर चढ़ते हुए दिखाया है। इसके अलावा समाज के पिछड़े वर्ग पर होने वाले अत्याचार के लिए फिल्म में ऋग्वेद को बीच में लाया है। अब इसमें हमारे वेदों को बीच में लाने का क्या कारण था? तो कुल मिलाकर इस प्रकार के जो श्याम सिंह रॉय का कैरेक्टर है, जो नक्सल प्रेमी है, कम्युनिस्ट विचारधारा से है, उसकी तथाकथित रिवोल्यूशनरी क्रांतिकारी सोच को वो किस प्रकार से परंपराओं का, मंदिर का विरोध करता है, ये बातें फिल्म में, इन बातों को काफ़ी ग्लोरीफाई किया गया है। और उसका ये जो नक्सल प्रेम वगैरह है, इन सब बातों को जस्टिफाई करने के लिए श्याम सिंह रॉय को समाज के पिछड़े वर्ग के लिए काम करने वाला दिखाया है। हालांकि कम्युनिस्टों ने हमेशा से समाज का जो गरीब और पिछड़ा वर्ग है, किसान और मजदूर है, उनका बस अपने स्वार्थ के लिए उपयोग किया है। गरीब, किसान, मजदूर, इनके हाथ में सो कॉल्ड क्रांति के नाम पर हथियार पकड़वा कर बस अपना उल्लू सीधा किया है कम्युनिस्टों ने। ये केवल भारत में नहीं, हमने पूरे विश्व में देखा हुआ है। दोस्तों, श्याम सिंह रॉय का रिव्यू जब मैंने कल रात को हमारे प्रत्यक्ष फिल्म थ्योरी चैनल पर अपलोड किया, तो उसके नीचे भी बहुत सारे मित्रों ने अपनी पीड़ा व्यक्त की कि किस प्रकार से थिएटर में उन्हें एक प्रकार से फिल्म ने टॉर्चर किया। कई सारे मित्रों ने लिखा कि वे फिल्म की शुरुआत में ही थिएटर छोड़कर चले आए, कोई इंटरवल में फिल्म छोड़कर चला आया। एक कमेंट मैं आपको पढ़कर बताना चाहता हूँ, क्या मुझे पसंद है क्या नहीं वो मैं बताना चाहता हूँ। वे बंगाल से हैं, उन्होंने लिखा है,
कॉस्ट्यूम्स उन्हें पसंद आए, सिनेमेटोग्राफी पसंद आई, सेट डिज़ाइन पसंद आई, बैकग्राउंड म्यूजिक पसंद आया। कौन सी बातें पसंद नहीं आई? जो द अंडरलाइंग स्टोरी बिहाइंड द मेन लव, मुख्य जो लव स्टोरी थी उसके पीछे की जो उन्होंने कहानी है वो उन्हें पसंद नहीं आई, मूल भावना पसंद नहीं आई। ये मूवी नक्सलियों को ग्लोरीफाई करती है। जो इस नक्सल मूवमेंट ने बंगाल को पूरी तरीके से अंदर से कुरेद डाला, खा डाला उस समय में, और उसके बाद में पूरी तरीके से रक्तपात हमें बंगाल में देखने को मिला। उसी नक्सलाइट मूवमेंट ने सीपीआईएम को बंगाल में पावर दी, और उसके बाद में पश्चिम बंगाल में जो इंडस्ट्रियल हब था पश्चिम बंगाल, वो पूरी तरीके से आज एक डाइंग सिटी बन गया है। आई डोंट नो हु इज़ द राइटर बट नो बडी नोटिस दैट ही समटाइम्स कॉन्ट्रडिक्ट्स हिमसेल्फ। वो अपनी ही बातों से कई जगहों पर वो विरोधाभास देखने को मिलता है। इसके अलावा ग्लैमराइजिंग एथिज्म, I don't know how long this nonsense will continue. Every time filmmaker want to glamorize atheism, the hero should be a Hindu and he will give gyan on several aspects. And see, when he even changed the name of Maitri, though I don't find any reason for changing her name, he changed it to Rosie, which is clearly a Christian name. This time also he is contradicting his first statement that gods don't want Devdasis. If God don't want Devdasis, then it itself proves there is no problem in dharma, but problem lies in people. But hero will change the name of person to Christianity. Actually, I feel pretty sad after watching this movie since I was super excited as a Bengali, but it hasn't lived up to my expectations. तो इस प्रकार के कई सारे कमेंट्स आप हमारे श्याम सिंह रॉय इस हमारे रिव्यू के नीचे पढ़ सकते हैं। आज हमारे देश के फिल्म मेकर्स को अब तो कम से कम नक्सलियों को ग्लोरीफाई करना बंद कर देना चाहिए। इस नक्सली विचारधारा ने देश का जितना नुकसान किया है उतना नुकसान शायद ही अन्य किसी ने किया होगा। ये नक्सलवाद, ये अर्बन नक्सल्स, ये अंदर से देश को एक प्रकार से ये इंटेलेक्चुअल टेररिज्म कुरेद रहा है, और ये सच में अब बंद होना चाहिए। बाकी दोस्तों, आपने अगर ये फिल्म गलती से देख ली तो आपका जो अनुभव रहा, आपका जो एक्सपीरियंस रहा, वो भी आप मुझे नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।